क्या हाल है प्यारे विद्यार्थियों। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। अगर आप एमबीबीएस करना ही चाहते हैं, आपने ये सोच लिया है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी मिली तो अपन प्राइवेट कॉलेज से कर लेंगे, अपने कम मार्क्स आ गए तो प्राइवेट कॉलेज में 15 से 20 लाख की जो पर ईयर की फीस होती है, अगर वो देकर भी अपन एमबीबीएस करने ही सोच लिया आपने कि डॉक्टर बनना ही है, तो मैं आपके लिए एक बहुत फ़ायदे वाला वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर अगर आप ये 2 फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और कॉलेज भी अच्छी मिल जाएगी। यानी कि अगर आपकी 16-17 लाख रुपए साल की फीस लग रही थी तो 6 से 7 लाख रुपए में आपका काम हो जाएगा पर ईयर के हिसाब से, तो काफ़ी फायदा हो जाएगा आपका। देखिए, पहले उसके अंदर क्या करना है आपको, अभी जो ये फॉर्म चल रहे हैं आपको ये 2 फॉर्म पहले ही अप्लाई कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद काफ़ी दिक्कत आएगी, या तो फॉर्म आएंगे नहीं या फिर आपको प्राइवेट सीट लेनी पड़ेगी बहुत भारी भरकम फीस के साथ। आपको क्या करना है, ये 2 फॉर्म भरने हैं। पहला जो है, अगर आप केरला से एमबीबीएस करना चाहते हैं, अब केरला कोई अपने देश के बाहर की कोई कंट्री नहीं है, अपने अंदर ही है। एक्चुअली में गवर्नमेंट सीट भी जिनको मिलती है ना, वो केरला नॉर्थ वाले बच्चे हैं। अगर मैं राजस्थान की इस साइड की बात करूँ जहाँ पर हिंदी ज़्यादा होती है, इंग्लिश थोड़ी कम लोगों की स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो जानबूझ के 5 साल की एमबीबीएस केरला में जाकर, साउथ में जाकर करते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ की मेडिकल साइंस बहुत अच्छी है, ठीक है, नॉर्थ के कंपेयर में, और वहाँ की जो स्पोकन इंग्लिश है जो कि एज अ डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी पर्सनैलिटी के लिए अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो लोग केरला जाते हैं, प्रेफर करते हैं। तो आप भी जा सकते हैं, ऐसे कोई बुरी नहीं, बहुत ही शानदार जगह है। अपने शहर से, अपनी जगह से नए लोगों के बीच जाकर, नई संस्कृति में रहकर अपन एक बार देखें तो अच्छा फील आता है 4-5 साल के लिए। तो आप केरला की जो प्राइवेट कॉलेज है उसका फॉर्म आया है KEM। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे, KEAM की वेबसाइट पर जाए और जाकर के आप एक फॉर्म भर दीजिए। केरला की प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग के लिए पहले से एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भर दीजिए, जिसकी लास्ट डेट क्या है, 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है। आप इस फॉर्म को इस वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, इसकी जो फीस होने वाली है 6 से 7 लाख के आसपास इसकी पर ईयर फीस होती है, लेकिन उनके कंपेयर में कम होती है जो बाकी प्राइवेट कॉलेजेस है, ठीक है। और कॉलेजेस और यहाँ की पढ़ाई बहुत शानदार होती है, एकदम गवर्नमेंट कॉलेज के आसपास, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे सर, पहले ही बता दूं मैं। इसके अंदर लगभग कट ऑफ क्या जाती है, जनरल की अगर बात करूं 540 के आसपास कट ऑफ रहती है, फिर भी काफ़ी ठीक कट ऑफ है। और SC/ST की उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जनरल EWS की इतनी कट ऑफ है तो, ठीक है। दूसरी बात करें तो IPO की अगर बात करें अपन, ये इंफॉर्मेशन है, इसका भी इंद्रप्रस्थ जो यूनिवर्सिटी है, जो दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी आती है, जितनी भी उसके अंदर आती है, NDMC, BSA, जो भी कुछ आर्मी की है, ACMS और आर्मी मेडिकल कॉलेज, इसके अंदर आती है। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे तो भी आपको इसका फॉर्म पहले भरना, इसका फॉर्म बाद में भी आएगा, लेकिन अभी भी इसकी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 अप्रैल के आसपास इसका भी फॉर्म आप भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 10 अप्रैल है, इसकी लास्ट डेट 17 अप्रैल है, ठीक है। अगर IPO की बात करें, अगर इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, IPO के अंदर बात करें, इसमें सब अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है। इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है, या तो 11th और 12th उसने कहाँ से की हो, दिल्ली से की हो। भले वो दिल्ली का निवासी नहीं है, लेकिन उसने 11th और 12th कहाँ से की है, दिल्ली से की है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। या फिर वो दिल्ली का क्या है, उसका डोमिसाइल वहाँ का बना हुआ है, वहाँ का उसका क्या बन रखा है, डोमिसाइल बन रखा है, वो वहाँ का मूल निवासी है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। या फिर उसने 11th और 12th दिल्ली से की हो, भले वो बाहर का निवासी हो, राजस्थान का, यूपी कहीं का हो, लेकिन 11th-12th उसने दिल्ली से की है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। और दूसरा, वो दिल्ली का अगर उसका डोमिसाइल है, वो भी इसका अप्लाई कर सकता है। तो ये 2 लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या सर, हम इन दोनों क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते हैं। एक और है, अगर हमारे पेरेंट्स अगर क्या है, आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो ये जो कॉलेज आप देख रहे हैं, कुछ आर्मी कॉलेज इसके अंदर आती है, जिसके अंदर 75% सीट्स क्या होती है, आर्मी बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए, जिनके पेरेंट्स आर्मी में हैं, उनके लिए रिजर्व होती है, ठीक है। वो ऑल इंडिया कोटा से भी इसका फॉर्म, नीट के बाद, नीट की जब काउंसिल होगी तब भी इसका फॉर्म आएगा, उस समय भी आप भर सकते हैं। तो इसके अंदर इसकी काफ़ी कम कट ऑफ जाती है और फीस भी बाकी मेडिकल कॉलेज के कंपेयर में अच्छी रहती है, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी इसके अंदर आती है, ठीक है। तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑल इंडिया कोटा से भी अप्लाई कर सकते हैं ये वाले बच्चे जो इनका आर्मी बैकग्राउंड है। तीसरा, तो 3 कैटेगरी बताई मैंने। फर्स्ट कैटेगरी हो गई जो 11th-12th दिल्ली से की हो, भले ही दूसरे स्थान से है, कहीं से भी है, उनका डोमिसाइल है कहीं से भी, राजस्थान, यूपी, केरला, कहीं से भी है। दूसरे जो दिल्ली के ही बच्चे हैं, जो दिल्ली का डोमिसाइल है, उनका पास मूल निवासी दिल्ली के हैं। तीसरा, जो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, भले ये 2 क्राइटेरिया नहीं आ रही उनके पास, ना तो 11th-12th वहाँ से किए, ना उनके पास डोमिसाइल है, लेकिन आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो ऑल इंडिया कोटा से भी ये वाला IPO का फॉर्म वो अप्लाई करके इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। कोई ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।